नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे रघुवंशम महाकाव्य का 11वां श्लोक। पिछले वीडियो में जो है हम लोग 10वां श्लोक देख लिए थे, जिसमें जो है महाकवि कालिदास जी जो है बोल रहे थे महाकाव्य जो है मेरा लिखा हुआ यानी कि रघुवंशम, उसको जो है विद्वान लोग ही पढ़े, जिससे जो है इसमें अशुद्धि और शुद्धि का पता चल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के श्लोक की तरफ। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन महिष्ठितामाद्य प्रणवस्य छंद सामिव। ठीक है, यानी कि माननीयो मनीषिणा, यानी कि माननीयो मनीषिणाम, यानी कि माननीयम यानी कि विद्वानों को जो है माननीय यानी कि पूजनीय है, यानी कि माननीय मनीषी नाम विद्वानों को जो माननीय है पूजनीय है। ठीक है, छंद यहाँ पर जो है छंद प्रणवश्च इव। ठीक है, छंद प्रणश्च इव। ठीक है, यानी कि प्रणव छंद सामिव, यानी कि ठीक है, यानी कि वेदों में जो है ओमकार के समान, वेदों में ओमकार के समान महिष्ठिताम अध्याय, यानी कि महिष्ठिताम मध्य। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी के स्वामी हो, विश्व का जो है राजा हो, पृथ्वी के स्वामी हो। ठीक है, विद्वानों में जो है विद्वानों में पूजनीय हो। ठीक है, पृथ्वी के स्वामी हो। ठीक है, वो जो है कौन है, तो वैवस्वतो मनुर्नाम। ठीक है, यानी कि वो जो है वैवस्व के पुत्र जो है मनु हुए। ठीक है, वैवस्व सूर्य पुत्र जो है वैवस्व के, यानी कि वैवस्व के नाम के मनु हुए। ठीक है, तो क्या हो गया, यानी कि हिंदी, यानी कि विद्वानों में जो है पूजनीय हो, यानी कि विद्वानों में जो हो पूजनीय हो। ठीक है, यानी कि मान्यो मनीषी नाम, विद्वानों में जो हो पूजनीय हो, और वेदों में ओमकार के समान हो, वेदों में जो है ओमकार के समान, यानी कि प्रणवस्य छंद स्वामी व। ठीक है, प्रणवस्य छंद स्वामी व, यानी कि वेदों में ओमकार के समान हो। ठीक है, और राजाओं में जो है सर्वप्रथम, राजाओं में सर्वप्रथम यानी कि कौन हो सर्वप्रथम, तो महिष्ठिताम आधय, यानी कि अध्यय, महिष्ठिताम माध्यय। ठीक है, महिष्ठिताम अध्यय, यानी कि जो पृथ्वी के स्वामी हो। ठीक है, यानी कि राजाओं को जो है सर्वप्रथम जो हो कौन हो, वो वेदों में ओमकार के समान जो है समान राजाओं में सर्वप्रथम जो है वे कौन, तो वैवस्व के जो है वैवस्व, तो यानी कि यानी कि वैवस्वत, यानी कि वैवस्व के नाम के मनु हुए। ठीक है, यानी कि वैवस्तव, यानी कि वैवस्तव मनुर नाम, यानी कि जो है मनु नाम, यानी कि जिस पर का विद्वानों में जो है पूजनीय और वेदों में जो है ओमकार के समान जो है राजाओं में सर्वप्रथम जो कौन हुए, तो कौन हुए, तो वे जो है वैवस्तव के पुत्र जो है नामक, यानी कि वैवस्तव नामक जो है कौन हुए, मनु हुए। कौन, तो वैवस्तव नामक नाम के मनु हुए। ठीक है, यानी कि अगर इसका देखते हैं हिंदी, तो जिस प्रकार वेदों में जो है सर्वप्रथम ओमकार है ना, उसी प्रकार राजाओं में जो है सर्वप्रथम विद्वानों के जो है पूज्य सूर्य पुत्र कौन हुए, वैवस्व नामक के जो है मनु हुए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। 12वां श्लोक देखिए। तदन्वये शुद्धिमति प्रस्तुत शुद्धिमत्तर दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुश्चिरनिधाविव। ठीक है, यानी कि चिरनिधाविव शुद्धिमति तदन्वय, यानी कि शुद्धिमति तदन्वय, पवित्र से जो है पवित्र से पूर्ण उन मनु के वंश, यानी कि मनु के वंश जो है कौन है, तो पवित्र से जो है पूर्ण है उन मनु के वंश, यानी कि पहले जो मनु के वंश है शुद्धिमति, तदन्वय जो है तदन्वय शुद्धिमति। ठीक है, और प्रस्तुत शुद्धि यानी कि शुद्धि मत्र, यानी कि शुद्धि मत्र और भी जो है अत्यंत पवित्र है
दिलीप यानी कि कौन, तो दिलीप इति, यानी कि दिलीप जो है इति है, ठीक है, यानी कि और उससे और भी प्रस्तुत शुद्धि मद्रा, यानी कि और भी जो है कौन है, तो पवित्र जो है दिलीप इति, दिलीप है, और इति राजेंदु रिंदु, यानी कि कैसे राजा है, तो राजाओं के सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, और जो है क्षीर नीर, यानी कि क्षीर निधावी वह, यानी कि क्षीरनी धावी वह, यानी कि और जो है क्षीर सागर में चंद्रमा के समान है, कैसे हैं, तो वो जो है राजा दिलीप कैसे हैं, तो क्षीर सागर में जो है चंद्रमा के समान है, ठीक है। तो अगर इसका हिंदी देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे जो है उन्हीं सूर्यपुत्र मनु के उज्जवल वंश में अत्यंत पवित्र चरित्र वाले, यानी कि ये जो वही बोल रहे हैं, क्या है, पवित्र से पूर्ण उन मनु के वंश जो है और भी अत्यंत पवित्र है, ठीक है, और भी अत्यंत पवित्र है, और राजाओं में जो है सर्वश्रेष्ठ है, और जो है कैसा है, तो और जो है वो क्षीर सागर में चंद्रमा के समान है, ठीक है। अगर उसी को देखते हैं तो उन्हीं सूर्यपुत्र मनु के उज्जवल वंश में अत्यंत पवित्र चरित्र वाले राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप वैसे ही पैदा हुए जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा पैदा हुए, ठीक है, यानी जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा पैदा हुए वैसे ही राजा दिलीप पैदा हुए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अब देखिए यहाँ पे 13वां श्लोक, वयोढो रस का, यानी कि वैढो रस को, यानी कि अस को, विस्कंध शाल प्रांशु, यानी कि शाल प्रांशु महाभुज, शाल प्रांशुर महाभुज, आत्मकर्म क्षमम देहम छात्रो धर्म इवाश्रिता, छात्रो धर्म इवाश्रिता, यानी कि व्यूढ़ोर अश्क, व्यूढ़ो अश्क, ठीक है, व्यूढ़ोर अश्को अश्क, यानी कि व्यूढ़ो अश्क, राजा दिलीप जो है, यानी कि कैसे हुए, कैसे थे, कैसे हुए, तो राजा दिलीप वैढो, यानी कि व्यूढ़ो अश्क, यानी कि वो जो है उनके छाती जो है, उनकी छाती चौड़ी है, यानी कि चौड़ी छाती वाले, विष स्कंद, विष स्कंद, यानी कि सांड के समान जो है जिनकी क्या है, तो कंधे हैं, शाल, यानी कि शाल प्रांशु, यानी कि शाल प्रांशु, सल जो है कैसे हैं, तो वृक्ष के समान जो है वे लंबे हैं, और महाभुजा, जिनका भुजा जो है अत्यंत ही विशाल है, वैसे महादिलीप है, ठीक है, मेरे जो है राजा दिलीप है। आत्म कर्म क्षमम देहम छात्रो धर्म जो है इवाश्रिता, यानी कि आत्म कर्म क्षमम, आत्म कर्म क्षमम, यानी कि अपने कार्य करने में जो है समर्थ है, यो आत्म कर्म क्षम, अप आत्म यानी कर्म, आत्म कर्म यानी कि अपने कार्य करने में समर्थ है वो, ठीक है, और देहम छात्रो धर्म इवाश्रिता, यानी कि क्षत्रिय धर्म जो है, छत्रो धर्म, क्षत्रिय धर्म प्राप्त किए हुए हैं, वैसे में राजा दिलीप है, ठीक है, यानी कि वैसे राजा दिलीप है। तो चौड़ी छाती, चौड़ी छाती और बैल के समान जो है ऊंचे भारी कंचों वाले, साल वृक्ष के समान उन्नत और दीर्घ भुजा वाले, अपने कार्य करने में समर्थ शरीर को जो है धारण, यहाँ पे होगा धारण किए राजा दिलीप ऐसे जान पड़ते हैं मानो शरीरधारी क्षत्रियों का जो है वीरता रूपी जो है धर्म हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ, ठीक है। तो 14वां श्लोक देखिए, सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजोभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेन उर्विक्रंतवा मेरुरिवात्मना, ठीक है, यानी कि सर्वाति यानी कि सकल जो है भूते पे, यानी कि सारे प्राणी से बलवान थे, कौन, तो राजा दिलीप, ठीक है, और सर्व तेजो भिभाविना, यानी कि सभी के तेज को अभिभूत कर देने वाले, सभी के तेज को तिरस्कृत कर देने वाले, ऐसे जो थे राजा दिलीप थे, ठीक है, और यानी कि सभी के तेज को जो है स्थित कर देने वाले, ठीक है, ठीक है, यानी कि सभी की तेज को जो है स्थित कर देने वाले,
अभिभूत कर देने वाले, तिरस्कृत कर देने वाले ऐसे थे राजा दिलीप। स्थितः सर्वोन्नतेनो उर्वी क्रांतवा मेरु रिवात्मना, यानी कि मेरु यानी कि अपने शरीर जो है सुमेरु पर्वत के समान थे वो, ठीक है, वो जो अपने शरीर से सुमेरु पर्वत के समान थे। मेरु रिव यानी कि मेरु रिवात्मना, ठीक है। और उर्वी यानी कि पृथ्वी जो है, यानी कि उर्विम यानी कि उर्मी मतलब होता है पृथ्वी, उर्वी मतलब पृथ्वी। क्रांतवा यानी कि पूरे पृथ्वी पर जो साम्राज्य दर्शाने का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कैसे थे हमारे राजा दिलीप, तो वो जो है सबसे अधिक बलवान थे, सारे प्राणियों को जो है तेज का जो है तिरस्कृत करने वाले थे, और सबसे जो है ऊंचे अपने शरीर से जो है सुमेरु पर्वत के समान जो है वो पृथ्वी को जो है व्याप्त करते करके जो है व्याप्त करके स्थित थे, ठीक है। और यानी कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से, अपनी कांति से जो है, यानी कि कांति से, ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले तथा ऊंचे पदार्थों को जो है दबाकर अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, वैसे ही राजा दिलीप ने अपने पराक्रम और तेज और लंबे चौड़े शरीर से सबको नीचा दिखाकर समस्त पृथ्वी मंडल को जो है अपने अधीन कर लिया था। ये जो है राजा दिलीप का पराक्रम का परिचय दे रहा है ये श्लोक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले श्लोक की तो देखते हैं 10वां यानी कि 15वां श्लोक। आकार सदृश्य प्रज्ञा सदृशागम आगमय सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय, यानी कि आकार यानी कि आकर, यानी कि आकर जो है, आकर यानी कि आकार है, आकर जैसे ही जो है वे विशाल थे, जैसे कि जैसे ही आकर मतलब जैसे ही पीछे देखे थे कि जैसे उनका शरीर था बैल के समान, कंधा था वृक्ष के समान, यानी कि लंबे थे, वैसे ही जो है राजा दिलीप की वैसी ही जो है बुद्धि थी, ठीक है, वैसी ही बुद्धि थी, यानी विशाल बुद्धि वाले थे। यानी कि यानी कि आकार सदृश प्रज्ञा, यानी कि प्रज्ञा यानी कि बुद्धि वाले थे, उनकी यानी कि उनकी जो है प्रज्ञा विशाल थी, यानी कि बुद्धि विशाल थी, ठीक है। और जो है प्रज्ञा सदृशागम, यानी कि प्रज्ञा सदृशागम, यानी कि जैसे उनकी प्रज्ञा थी, ठीक है, प्रज्ञा थी, बुद्धि थी, वैसे ही शास्त्र में जो है परिश्रम करने वाले थे, यानी कि शास्त्र अभ्यासी थे वो, ठीक है। यानी कि सदृशागम, आगम सदृशारंभ, यानी कि और जो है आगम सदृशारंभ, और जैसा शास्त्र में वो ज्ञान प्राप्त करते थे वैसे ही उसी के अनुसार जो है कर्म करते थे, कर्म का जो है आरंभ करते थे, ठीक है। और आरंभ सदृशोदय, यानी कि और जैसा वो शास्त्र में ज्ञान प्राप्त करते थे उसी के अनुसार जो है कर्म करते थे, और जैसा उनका कर्म था, यानी कि कर्म वो जैसे उनका कार्य का आरंभ होता था वैसे ही फल की प्राप्ति होती थी, यानी सफलता मिलती थी। आरंभ सदृशोदय, ठीक है। यानी कि राजा दिलीप कैसे थे, तो राजा दिलीप जैसे सुंदर विशालकाय थे वैसे ही उनकी बुद्धि थी, ठीक है। जैसे तीक्ष्ण बुद्धि थी वैसे ही वे जो है शास्त्र अभ्यासी थे, इसीलिए शास्त्र अनुकूल जो है ही कार्य करते थे, और वैसे ही जो है पूर्ण सफलता भी उनको मिलती थी, ठीक है। दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। नमस्कार।